हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 1 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा आज का क्वेश्चन है डिस्क्राइब टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक हमें देखने को मिलता है वो है वहाँ की टाउन प्लानिंग के बारे में। तो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आपके 12th बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि पूछा क्या जा रहा है टाउन प्लानिंग के बारे में। तो टाउन प्लानिंग में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं वहाँ की, कि वो एक अर्बन सिविलाइजेशन था, वहाँ जो ब्रिक्स थे वो स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स थे। ठीक है, वहाँ के रोड जो पैटर्न्स थे, ग्रिड पैटर्न्स फॉलो करते थे, उनका जो कंस्ट्रक्शन था, वो सारी चीजें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे आपके लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 8 मार्क्स के क्वेश्चंस इससे बनते हैं। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट आप शुरू करोगे, जब आप आंसर लिखना शुरू करोगे तो आपका जो पहला पॉइंट होगा कि द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट नोन अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये जो हमारा सिविलाइजेशन था वो दुनिया का, नॉट ओनली इंडिया, ये पूरे वर्ल्ड का एक फर्स्ट नोन अर्बन सिविलाइजेशन था। तो जब ये अर्बन सिविलाइजेशन था तो उसे कौन कौन से पॉइंट पे फिर फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा बनता है कि इट्स सेटलमेंट वर प्रॉपरली प्लान्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में सारे पॉइंट्स लिखे हैं, आप इसको और डिटेल में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो हमने शुरू किया है कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था और अब उसके सब पॉइंट्स हमने बनाए कि ये जो सेटलमेंट था ये एक प्रॉपरली प्लान्ड था। ठीक है, प्लान का मतलब क्या होता है? प्लान सिटी थी, मीन्स लाइक आप जैसे अगर इंडिया की बात करें तो आज का अगर चंडीगढ़ को देखोगे तो आप वहां जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि प्लान्ड सिटी किसकी बात की जा रही है। मतलब वहां पे पहले मैप में आपको सारे प्लानिंग कर ली जाती है कि इस सिटी को कैसे डेवलप करना है, कहाँ पे रेसिडेंशियल जो एरिया वो कहाँ बनानी है, रोड्स किस तरीके से बनेंगे, कहाँ पे उसको ड्रेनेज, एवरीथिंग, मार्केट प्लेस क्या होगा, सारी चीजों को पहले प्लान करते हैं, देन उसको कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हमने पहले बिल्डिंग्स बना ली, जहां भी आपकी मर्जी हो आपने कहीं से भी गली निकाल लिया, रोड निकाल लिया, तो वो फिर उसके आगे जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो उसके प्रॉब्लम्स हैं, वो पब्लिक को फेस करनी पड़ती है। तो जब हम बात करते हैं हड़प्पा की, तो ये एक प्लान्ड सिटी थी। ठीक है, एक अर्बन सिविलाइजेशन था। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो सेटलमेंट है प्रॉपरली प्लान्ड है। देन आप लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू सेट पैटर्न, ये सारी चीजें मैंने शॉर्ट्स में लिख दी है, आप इसको और डिटेल में आप अपने अकॉर्डिंग इसे लिखोगे। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर ले रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए एक ब्रॉड तरीके से कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में किस तरीके से हमें पॉइंट्स को लिखना है। ठीक है, तो इट सेटलमेंट्स, आई मीन अकॉर्डिंग टू सेट पैटर्न था ये। ठीक है, एक सेट पैटर्न पे, मतलब कहाँ पे बिल्डिंग्स बनानी है, कहाँ पे रोड बनानी है, कहाँ से हमें इसके ड्रेनेज को किस तरीके से कनेक्ट करना है, एटसेट्रा। यहाँ पे साइंस ऑफ प्लानिंग की बात करें, यहाँ पे क्या साइंस दिखते हैं प्लानिंग के, तो अगर हम बात करें ब्रिक्स की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे चैप्टर का नाम भी अगर आप देखोगे तो ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स है। तो ये ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थ्रू आउट द हड़प्पन सेटलमेंट। ठीक है, तो ब्रिक्स की बात करें तो चाहे तो वेदर बेग्ड ब्रिक्स थी, है ना, समवेयर यू विल फाइंड कि ये बेग्ड ब्रिक्स वहां पे मिलती थी, मतलब कि उसको प्रॉपर किल में, भट्टी में उसको पकाते थे ब्रिक्स को, वो लोग मोल्ड करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से भट्टी में पकाते थे। ठीक है, तो उसे बोलेंगे बेग्ड ब्रिक्स। और समवेयर आप सन ड्राइड ब्रिक्स भी वहां पे लार्ज स्केल में यूज किए जा रहे थे, जो आपको सन से ड्राई करके। ठीक है, तो वेदर वो बेग्ड ब्रिक हो या सन ड्राइड, किसी भी तरीके के ब्रिक्स हो, व्हाट वाज इंपॉर्टेंट थिंग कि ये एक स्टैंडर्डाइज रेशियो फॉलो करते थे थ्रू आउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। जहां जहां से भी हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के ट्रेसेस मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ मेंशन करोगे प्लेसेस के नेम भी, लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा, देन अदर जो आपके हरियाणा में जो चीजें मिल, राजस्थान के पास से भी। ठीक है, जो सारी राखी गढ़ी, आपकी कालीबंगन, सारी जगहों को आप यहाँ पे आपने अकॉर्डिंग धोलावीरा, तो आप कुछ प्लेसेस का नाम यहाँ मेंशन कर दोगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पॉइंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, आप फर्दर उसको डिटेल में लिखोगे। तो वेदर वो बेग्ड ब्रिक हो, सन ड्राइड ब्रिक हो, सब चीजें जितने भी तरीके की जहां से भी ब्रिक्स मिली हैं, जितने भी सेटलमेंट से, वो दोनों ही टाइप के जो ब्रिक्स मिलने हैं, उसका जो आकार था, जो शेप था, वो एक स्टैंडर्डाइज रेशियो फॉलो करता था। मतलब कि हाइट 2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट उसकी ब्रिथ होती थी। जितने भी सेटलमेंट से ब्रिक्स मिले हैं
वो सेम रेशियो को फॉलो कर रहे थे। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही फैसिनेटिंग एज वेल ये बात थी। अगर हम बात कर रहे हैं आज से 3000 BCE 5000 BCE, ठीक है, उस समय की बात कर रहे हैं। तो ये सनराइज ब्रिज वर स्टैंडर्डाइज रेशियो एंड फाउंड एट ऑल हड़प्पन सेटलमेंट, जितने भी हड़प्पन सेटलमेंट हैं वहां से ये स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स हमें देखने को मिलता है। तो अभी हमने एक फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस किया, फर्स्ट पॉइंट के फर्दर सब पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया, किस चीज को लेकर के, टाउन प्लानिंग को लेकर के, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट पे चलेंगे, वहां के कंस्ट्रक्शंस को लेकर के। अब हम लोग इसके सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे। हड़प्पा वॉज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, ठीक है। ये जो हड़प्पन सेटलमेंट थे जो हमें मिले देखने को, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, ठीक है। एक पार्ट था स्मॉलर बट हायर, ठीक है, हायर एक ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पे वो कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो यहाँ पे देख लो आप, स्मॉलर, ठीक है। पहले हमें सेकंड पॉइंट क्या दे दिया कि हड़प्पा वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। अब हम उसके फर्दर सब पॉइंट्स दे रहे हैं। द फर्स्ट वन इज स्मॉलर बट हायर नोन एज सिटाडेल, ठीक है। ये जो स्मॉलर सेक्शन था मतलब कि कम एरिया पे डेवलप किया हुआ था, लेकिन वो ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, सन ड्राइड ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे वो उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। उसे हमने क्या बोला, सीटाडेल, ठीक है। ऊंचाई पे वो बनाया गया था, ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म बना करके उसके ऊपर से कंस्ट्रक्शंस वहां पे किए गए थे। तो ये वाला एरिया जो हम बात कर रहे हैं वो कम एरिया में, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर सेक्शन, इसे बोला जाएगा स्मॉलर बट हायर नोन एज सिटाडेल। सेकेंड पॉइंट क्या था, एंड द अदर जो दूसरा जो हमें मिला है सेक्शन, उसे बोलेंगे लोअर टाउन। क्या बोलेंगे, लोअर टाउन, क्योंकि एज कम्पेयर टू दिस ये हमारे किसी ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे नहीं बट ऐसे ही हमारे बनाए गए थे। तो ये वाला जो एरिया है वो मे बी रेसिडेंशियल एरिया था जहाँ पे ज्यादातर लोग जहाँ पे रह रहे थे, ठीक है। एंड द अदर मच लार्जर बट लोअर नोन एज लोअर टाउन, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है कि 2 सेक्शन में डिवाइडेड था। फर्स्ट वाज नोन एज सिटाडेल एंड अदर वन वाज नोन एज लोअर टाउन, एंड सिटाडेल वाज constructed on bricks platform, sun-dried bricks platform, ठीक है। फिर आपको थर्ड आपको बताना है कि द हाइट, ठीक है, द हाइट ऑफ द सिटाडेल क्यों था, जो हमने बात की कि हाइट पे था, वो क्यों था, क्योंकि सिटाडेल इज बिकॉज ये जो हमारे जो ब्रिक जो बिल्डिंग्स जो बने हो जो मिले हैं वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक्स, ठीक है। मड ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म बना करके, मड ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म बना करके उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया था, जिसे सिटाडेल कहते थे, ठीक है। और ये जो इट वाज, और क्या था, ये वॉल्ड भी था, ठीक है। ये जो ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे कंस्ट्रक्ट करके जो बनाया गया था सिटाडेल, वो चारों ओर से वॉल्ड भी था, कवर्ड था, इट वाज वॉल्ड, जिससे क्या हुआ कि 10 सोशली सेपरेटिंग इट फ्रॉम लोअर टाउन, ठीक है। तो ये लोअर टाउन से सेपरेट हो रहा था वॉल की वजह से, ओके। तो ये वाला आप जो जब आप इसका आंसर करोगे कि कैसे हमें पता चलता है कि डिविजन्स थे, उसमें भी ये वाला पॉइंट आप मेंशन करते हो कि वहाँ जो वॉल्ड मिला है, जो ये फर्दर बताता है हमें कि ये डिवाइड करता है 2 सेक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि द लोअर टाउन वाज आल्सो वॉल्ड। अभी हमने पढ़ा कि जो सिटाडेल था, जो रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया गया था, वो वॉल्ड था, ठीक है। तो एज वेल एज लोअर टाउन वाज आल्सो वॉल्ड। अब ये वॉल जो थी मे बी वो सेपरेशंस के लिए दोनों कंस्ट्रक्शंस के बीच में, और एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए, फ्लड वगैरह से प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाते होंगे। तो लोअर टाउन भी वॉल्ड था। नेक्स्ट आपका है कि सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म which served as foundation involving labor on very larger scale, ठीक है। तो अभी जो हमने बात की कि रेज्ड प्लेटफॉर्म पे सिटाडेल बनाए जा रहे थे, और फिर लोअर टाउन में भी जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे थे, इन सबको बनाने के लिए लार्ज स्केल में ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे, ठीक है। तो उसे भी आपको मेंशन करना है कि इससे क्या पता चलता है कि जो लार्ज स्केल में लेबर भी तो रहे होंगे उन ब्रिक्स को बनाने के लिए, तो यू हैव टू मेंशन दिस पॉइंट ऑल्सो, ठीक है।
तो हमने उसे मेंशन कर दिया। अब आपको बताना है कि जो लोअर टाउन है, ठीक है, लोअर टाउन जो थी वो क्या किस लिए थी, मे बी मोस्ट प्रोबेबली द लोअर टाउन कंसिस्टेड ऑफ द रेसिडेंशियल एरिया। ठीक है, लोअर टाउन के जो कंस्ट्रक्शंस हैं, जो उसकी बनावट है, उसे देखकर भी समझ में आता वो ज़्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ था। और उसमें ये वन रूम था, मे बी समवेयर कुछ जो मिले हैं हमें, जो कुछ घर ऐसे मिले हैं जो छोटे कमरे वन रूम वाले हैं, कुछ बड़े भी मिले हैं, 2 स्टोरीज भी मिली हैं। ठीक है, उसमें सारी उनके वॉशरूम वगैरह भी सारी चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। तो ये अलग अलग टाइप के वहाँ पे घर भी देखने को मिलते हैं। तो अब हम लोग हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, तो हमने ये समझ लिया कि ये रेजिडेंशियल एरिया रहा होगा लोअर टाउन। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ये जो कंस्ट्रक्ट जो अलग अलग टाइप के कमरे थे, घर थे, उसके बारे में आपको मेंशन करना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द हाउसेज वेरिड इन साइज। ठीक है, जो हमारा हाउस था वो अलग अलग साइज के देखने को मिलते हैं, उसे भी आपको लिख देना है। ठीक है, तो हमें स्मॉल वन रूम हाउसेज भी मिलते हैं, टू बिग स्पेशियस हाउसेज भी होम्स भी मिलते हैं। ठीक है, स्मॉल वन रूम से लेकर के बिग स्पेशियस होम्स हमें देखने को हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आप लिखोगे कि दे वर बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, लाइम एंड जिप्सम। मतलब वो जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो ब्रिक्स तो यूज कर रहे थे, और क्या क्या चीजें यूज कर रहे थे, वो लाइम यूज कर रहे थे, वो जिप्सम यूज कर रहे थे। तो वो सारी चीजें आपको लिख देनी है अपने आंसर में। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू मीट, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो रेज प्लेटफॉर्म था उसे भी आप लिख डालोगे कि जो रेज प्लेटफॉर्म था तो क्या था, वो फ्लड वगैरह से बचने के लिए। तो इन ऑर्डर टू मीट द डेंजर ऑफ फ्लड द हाउसेज वर बिल्ट ऑन रेज्ड प्लेटफॉर्म। और जो हमें वहाँ पे जो हाउसेज देखने को मिलते हैं वो जनरली क्या देखने को मिलती हैं, अपर स्टोरीज, मतलब एक उसके ऊपर एक और, है ना, अलग अलग फ्लोर के हमें जैसे शहरों में घर देखने को मिलते हैं वैसे। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो डिजाइन, जो नक्शे बनते थे घर के अंदर, कितने कमरे, किस तरीके से कोर्टयार्ड, हम उसके बारे में अब आगे लिखेंगे। तो हमारा अगला पॉइंट है डिजाइन ऑफ हाउसेज। ठीक है, डिजाइन ऑफ हाउसेज। तो ये जो यहाँ पे जो हाउसेस बनाए जा रहे थे उसके बारे में समझते हैं कि यहाँ जो रूम्स थे, ठीक है, तो हमारा ये फोर्थ ये पॉइंट है, उसके सब पॉइंट्स है। पहला पॉइंट कि रूम्स वर जनरली बिल्ट अराउंड एन ओपन कोर्टयार्ड। ये जो घर, वहाँ कमरे जो बनाए जा रहे थे, कंस्ट्रक्शन था कि बीच में एक कोर्टयार्ड होता था और चारों ओर से कमरे बनते थे। ठीक है, इस तरीके से है, तो चारों ओर से कमरे बनते थे। तो रूम्स वर जनरली बिल्ट अराउंड एन ओपन कोर्टयार्ड। नेक्स्ट आपको मेंशन करनी है कि विच वाज, ये जो कोर्टयार्ड था, ये जो कोर्टयार्ड की जो बात करें, जो आंगन की बात करें, जो आंगन था हमारा, ये हब हुआ करता था। ठीक है, विच वाज हब ऑफ ऑल हाउस होल्ड एक्टिविटीज। जितने भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज लाइक बैठ के सब्जी काटना, है ना, चॉपिंग करना, या और भी चीज़ें ड्राई करना किचन के सारे सामानों को, और भी जो जो चीज़ें जो आज भी हमारे यहाँ होते हैं। तो अगर आपने गांव में देखा होगा आंगन वाला घर, तो आपको पता होगा कि किस तरीके से जो मैक्सिमम जो एक्टिविटी, खासकर ठंड में, गर्मियों के दिनों में भी, शाम के टाइम में, ठंड में पूरे वहाँ पे धूप में काफी सारी चीजें एक्टिविटीज होती हैं। तो यू हैव टू मेंशन दिस वन एज वेल कि विच वाज हब ऑफ ऑल हाउस होल्ड एक्टिविटीज। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि इन एन अटेम्प्ट एट प्राइवेसी। जैसा आपको पता है कि हमने जो पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो वहां पे वो प्राइवेसी का भी विशेष ध्यान रखते थे। तो उसे भी आपको यहाँ पे लिखना है कि इन एन अटेम्प्ट एट प्राइवेसी नो विंडोज वर फाउंड इन द वॉल्स एट ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन होते थे, जो घर बनाए जाते थे, उसके जो विंडोज होते थे वो काफी ऊपर में छोटे से विंडो होते थे, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे बड़े बड़े विंडोज वैसे नहीं होते थे। जो आप क्यों, क्योंकि वो प्राइवेसी को मेंटेन करते थे। ठीक है, कि वो बाहर से कोई डायरेक्टली घर को ना, घर के अंदर की चीजों को वो ना देख पाए। तो ये से आपको लिख देना है कि अटेम्प्ट एट प्राइवेसी नो विंडोज वर फाउंड इन द वॉल। ठीक है, फाउंड इन द वॉल एट ग्राउंड लेवल, और ना तो ग्राउंड लेवल पे वॉल होते थे, नोर डिड द मेन एंट्रेंस। साथ ही साथ इसका भी ध्यान रखना है, ये तो घर के कोर्टयार्ड के अंदर जो
उसके पास की बात हो रही है, कमरों की बात हो रही है, साथ ही बाहर से भी अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो nor did the main entrance give a direct view of the interior। अगर आप बाहर से जा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन ऐसे होते थे, ठीक है, कि ये जो आपके बीच में कोर्टयार्ड है, इधर से कमरे हैं, फिर यहाँ पर एक ऐसे होता था रूम के जैसा, फिर इसके बाहर आपका मेन एंट्रेंस यहाँ पे होता था, ठीक है। ये जो मेन गेट है और ये आपका इधर से रोड आप क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ से पहले आपको इसमें जाना होगा, फिर देन आप उसके अंदर घर के अंदर जाओगे, तो डायरेक्ट आप बाहर से आपको अंदर का क्या चल रहा है, काम अंदर क्या हो रहे हैं, इंटीरियर में कोर्टयार्ड में क्या हो रहा है, आप नहीं देख सकते हैं। ये प्राइवेसी की बात हमने कर ली। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ के जो रोड्स की बात जो हमने करी, ग्रिड पैटर्न एक्सेट्रा, उसकी बात करेंगे। तो अगला हमारा पॉइंट है द हरप्पन सिविलाइजेशन रोड। हरप्पन सिविलाइजेशन के रोड किस तरीके से, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जब भी हम हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ के रोड पैटर्न्स के बारे में स्पेशली हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहला आपको लिखना है कि इन द हरप्पन सिविलाइजेशन रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट इन अ ग्रिड पैटर्न, ठीक है। ये जो रोड्स बनाए जा रहे थे वो ग्रिड पैटर्न पे, मीन्स जो सड़क आ रही थी, इधर से सड़क आ रही है, एक सड़क इधर से आ रही है, तो वो आपस में ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे कट करती थी, ठीक है। तो इन द हरप्पन सिविलाइजेशन रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट इन अ ग्रिड पैटर्न इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल, ठीक है, वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही थी। सेकेंड वन आपको लिखना है कि जो रोड जो थे वहां पे कॉर्नर्स पे, जो ब्लाइंड कॉर्नर्स पे वहां जो एक्सीडेंट हो सकते उसे अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड ब्लाइंड कॉर्नर्स, उन्होंने क्या वहां उसकी इंजीनियरिंग टेक्निक की हम बात करेंगे कि कितना एडवांस लेवल पे वो सोच पा रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। तो टू अवॉइड ब्लाइंड कॉर्नर्स, द कॉर्नर्स ऑफ जो स्ट्रेट रोड से जो कॉर्नर फॉर्म होते थे, ठीक है, जो कॉर्नर फॉर्म होते थे वो क्या थे, वहां पे जाकर के कर्व्ड वो करते थे, सो दैट वहां पे क्या होगा कि वो कोई भी दूर से वहां पे नजर आ जाए, है ना, तो ब्लाइंड आकर के टक्कर ना आ जाए रोड में। तो टू अवॉइड ब्लाइंड कॉर्नर्स द कॉर्नर्स ऑफ स्ट्रेट रोड्स वर कर्व्ड, और साथ ही साथ रोड्स क्या होते थे, पैप्ड विद बर्न्ड ब्रिक्स, ठीक है, पकी हुई ईंटों से रोड को पैप करते थे, उसमें जिप्सम लाइन वगैरह लगा करके, ताकि ये वाटर प्रूफ हो, बारिश से खराब ना हो। ओके, तो हमने बात कर ली रोड के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ड्रेन सिस्टम के बारे में, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरप्पन सिविलाइजेशन का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ड्रेन सिस्टम। तो यहाँ पे जो स्ट्रीट्स थे उसके साथ ड्रेनेज कनेक्ट होती थी, ठीक है। द स्ट्रीट विद ड्रेन्स वर फर्स्ट लेड आउट एंड देन हाउसेस बिल्ट अलोंग देम। तो ये प्लान्ड सिटी का हमने शुरू में भी बात करा था कि प्लान्ड सिटी में सबसे पहले हमने टाउन की प्लानिंग कर लेनी होती है, देन कंस्ट्रक्शंस किए जाते हैं। यहाँ पे जब रोड बनाए जा रहे थे तो वहाँ पे क्या था कि स्ट्रीट, वहाँ पे ड्रेनेज के लिए पहले काम हो जा रहा था, पहले ड्रेनेज सिस्टम बना ली गई, देन उसके ऊपर से हाउसेस बिल्ट अलोंग देम, उसके अलोंग हाउसेस बनाई गई, सो दैट सभी के जो आउटलेट होंगे वो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट होंगे। सेकेंड आपका कि दिस वॉज बिकॉज इफ द डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स। ये सारे क्यों किए गए इस तरीके से कनेक्ट, कि जो डोमेस्टिक वेस्ट निकलेंगे हाउसेज से, जो डोमेस्टिक वेस्ट निकलेंगे वो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो ड्रेनेज सिस्टम से, ये आपको मेंशन कर देनी है। देन आपको थर्ड पॉइंट है कि एवरी हाउस नीड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलोंग अ स्ट्रीट। आपको स्ट्रीट के अलोंग जितने भी जो कंस्ट्रक्शंस मिले हैं, जो घर पाए गए हैं, वहां पे ये पाया गया है कि स्ट्रीट के अलोंग एक वॉल बनाई जाती थी, सो दैट जो भी वेस्ट है, जो भी चीजें जो नाले का वो है, वो बाहर से रोड से जब जा रहे हो आप तो आपको ना दिखे, जो आउटलेट है सारे घरों से जो आउटलेट जो देखने को मिल रहा है वो बाहर से जो लोग जाएंगे वो डायरेक्टली ना दिखे। तो ये सारी चीजें क्या शो करती है कि इट वॉज
वेल प्लान। तो ये सारे हमने पॉइंट वन बाय वन डिस्कस कर लिए। आपको यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लेना होगा कि यहाँ पे सारे जितने भी हाउसेज है उनके अपने वॉशरूम, उनके बाथरूम बने होते थे और उसके भी आउटलेट प्रॉपर तरीके से कनेक्ट होते थे। ये सारे ड्रेनेज सिस्टम आपस में कनेक्ट होते थे। फिर उस प्रॉपर मेन होल जो आगे चल के वो सारे जो मैन जो होल्स होते ताकि उसके प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग की जाए, ठीक है। और वो सारे कवर्ड होते थे, ऊपर से ओपन, जो नाले बाहर से नहीं दिखते थे वो कवर्ड होते थे। तो ऑल दिस थिंग यू हैव टू मेंशन। जो हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें घरों से वॉशरूम के बारे में, देन हर घर में वेल मिले है उसकी भी बात आप कर लोगे और ये सारी चीजें मेंशन करोगे। एंड में आपको क्या लिखना है? एंड में लिखना है कि ऑल दिस पॉइंट शोज दैट दिस हरप्पन सिविलाइजेशन वाज वेल प्लान्ड सिटी। ठीक है, यहाँ के जितने भी शहर, जो भी चीजें वन बाय वन हमने डिस्कस करी, ये सजेस्ट करता है कि ये जो सेटलमेंट था, हड़प्पन सेटलमेंट था, जो यहाँ की टाउन प्लानिंग थी, वो वेल प्लान्ड सिटी थी और ये अर्बन सिविलाइजेशन था। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करनी है, सारे पॉइंट्स को लिखनी है। आप इसमें और भी चीजें डिटेल में ऐड कर सकते हो, ऐसे वन बाय वन अलग अलग पॉइंट करके। तो हमने ये 6 पॉइंट तक हमने डिस्कस किया है ना, 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट के सारे ड्रेनेज सिस्टम को। तो वैसे आप करके आप इसमें और भी कुछ पॉइंट्स ऐड करके एंड में आपको कंक्लूड कर देना है कि ऑल दिस लाइन, ऑल दिस चीज सजेस्ट कि ये प्लान सिटी थी। थैंक यू।